तो उनको डीजल का सहयोग हो, पेट्रोल का सहयोग हो, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में उन्होंने चीन से भी सहयोग मांगने की कोशिश की, दूसरे देशों से भी सहयोग मांगा। लेकिन अगर केवल भारत ही आया जो पड़ोसी के नाते नेवर फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत उनको सहयोग प्रदान कर रहा है, तो भारत सरकार से आप सहयोग पूरा ले रहे हैं, लेकिन जब भारत सरकार आपसे बुनियादी सहयोग की अपेक्षा कर रही है और उस स्थिति में आप अपने नागरिकों को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो मुझे एक दुख इस चीज का भी है कि जब से वहां से शेख हसीना की सरकार हटी है सृष्टि जी, वो सरकार जो है कि बांग्लादेश सरकार में, जब इसके पहले मोहम्मद यूनुस चला रहे थे उस सरकार को, तब भी हम लोगों ने देखा कि वो उनको जो सहयोग की स्थिति थी और वहां पे क्या जो है कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, और अभी भी वो सहयोग की स्थिति में वो नहीं आए। भारत सरकार को हमें लग रहा है बांग्लादेश के ऊपर और ज्यादा दबाव बनाने की भी जरूरत है उनके ऊपर, क्योंकि वो अपने ही नागरिकों को लेने से मना करें, ये बड़ी ही अप्रत्याशित स्थिति है, दबाव बनाना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, मतलब भारत सरकार को बांग्लादेश पर दबाव बनाने की जरूरत है। और देखिए ना अभी क्या क्या हुआ, पिछले साल हमने देखा, इस साल भी देखा बांग्लादेश में क्या हुआ है। चलिए आऊंगी मैं आपके पास। सूफी सैफ कादरी जी, देखिए आपका नंबर आ चुका है और लंबा समय यहाँ आपने इंतजार किया। सूफी जी, देश के आप नागरिक हैं, आपको ये खबर कैसे लगी, पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से घुसपैठियों की पहचान हो रही है और सुरक्षा के लिहाज से उन्हें सीधे डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट के नियमानुसार यहां पर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी, फिर मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा। बताइए सूफी जी। सबसे पहले तो मैम मेरा नाम सही कर दीजिए, उसके साथ ही जो है आप सुनते जाइए सैफुल्लाह कादरी से। वतन की शान माफी पर चाहूंगी आँच आए, मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है जी, प्लीज ये वतन की शान पर आँच आए ये मंजूर नहीं होगा, सरहद से जो टकराएगा वो चकनाचूर होगा। हम अमन के पैगंबर हैं, मगर इतना याद रहे, हम अमन के पैगंबर हैं, मगर इतना याद रहे, जब बात वतन की आएगी तो सीना भी फौलाद रहेगा। अच्छा, जब बात वतन की आएगी तो सीना भी फौलाद होगा। सृष्टि जी, मैं आज एक भारतीय मुसलमान की हैसियत से जी पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत की सीमा सुरक्षित होगी तभी भारत का भविष्य सुरक्षित होगा। घुसपैठ चाहे किसी भी देश से हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति द्वारा हो, हाँ, वह राष्ट्र हित के विरुद्ध है और उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सैफुल्लाह कादरी साफ सुथरे लफ्जों में कहना चाहेगा और साथ में ये भी कहना चाहेगा कि भारत हमारा घर है, इसकी हिफाजत हमारे ऊपर अनिवार्य है। बहुत बढ़िया। बहुत खूब सूफी साहब। देखिए आपसे यही अपेक्षा भी थी हमारी कि जिस तरीके से, देखिए ये देश का आंतरिक मसला है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने चलिए उसी बाबत उत्तर भी दिया है अपना, और बहुत शानदार आपने कविताएं की लाइन जो है, मेरे जो खास मेहमान है बाकी भी स्माइल कर रहे थे, मैं देख रही थी, और बहुत अच्छी कविता भी आपने सुनाई। सीधे सीधे मैं कहना ये भी चाह रहा था सृष्टि मैम जी कि सरहदें कमजोर हो तो मुल्क बिखर जाते हैं, सरहदें कमजोर हो तो मुल्क बिखर जाते हैं, और जब दिल बिखर जाए तो समाज टूट जाता है। इसलिए सैफुल्लाह कादरी का समाज टूटा हुआ है या बिखरा हुआ है, एक सवाल मैं आपसे कर ही लेती हूँ। यहाँ पर समाज बिखरा हुआ है या टूटा हुआ है सूफी साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि जब दिल बिखर जाए, अच्छा। जब दिल बिखर जाए हाँ। तो समाज टूट जाता है। इसलिए दिलों को बिखरने ना दिया जाए ताकि समाज टूट ना जाए। इसलिए हमारा साफ संदेश है, मजबूत सीमा, मजबूत भारत, निष्पक्ष कानून, मजबूत लोकतंत्र और सबका साथ, मजबूत राष्ट्र। ठीक है, ठीक है। सीताराम जी, देखिए सूफी साहब ने तो साफ कह दिया कि हम सरकार के साथ है इस फैसले पर, भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और दिल मिले रहने चाहिए, भेदभाव की स्थिति ना पैदा हो। आपकी टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। निश्चित रूप से सूफी संत जी का जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम इन्होंने प्रदर्शित किया है, सराहनीय होना चाहिए। जो भी भारत में रह रहा है उसको भारतीयता होने के साथ, गर्व के साथ अपने राष्ट्रवाद का प्रेम भी होना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं इनसे यह कहूंगा कि आप अपने युवाओं को, आप अपने समाज को मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं करते हैं कि आए दिन
आपके जो है वर्ग के, आपके समाज के, आपके युवा लगातार इस प्रकार की कृत्य करते हैं, जिससे एक तरफ तो कहते हैं कि गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन वह धरातल तो होता नहीं है, धरातल पे दिखता नहीं है। इसलिए आज संशय हो जाता है, संदेह हो जाता है, इसीलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। निश्चित रूप से भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारत के प्रति प्रेम होना चाहिए और भारत के प्रति उनका अड़िग जो है विश्वास होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी सुख सुविधा भारत में जो है मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मिलता है, इतना किसी भी इस्लामिक कंट्री में भी इतनी आजादी नहीं है जितनी आजादी भारत में है। उसके बाद भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि दिल मिला रहना चाहिए। दिल कैसे मिलेगा? हम लोग तो यही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की काम करता हूं। हम लोग तो भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे देखने को नहीं मिलता। आए दिन कोई चाकू गोद के मार दे रहा है, कोई जो है नृशंस हत्या कर दे रहा है। देखिए, आपका जो पॉइंट है उस पर सूफी जी से ही एक जवाब ले लेते हैं, फिर दोनों खास मेहमान के पास मैं रुक करूंगी, राहुल जी और यहाँ पर संजय सर के पास। सूफी साहब देखिए, कह रहे हैं कि आपके जैसे बाकी आपके समुदाय के लोग होंगे तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जिससे मन आहत होता है। इस पर आपकी टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप टिप्पणी कीजिए, फिर मैं लौटूंगी। सृष्टि जी, वतन की खाक से बढ़कर कोई पहचान नहीं होती। वतन की खाक से बढ़कर कोई पहचान नहीं होती। जो इस मिट्टी का सच्चा है उसकी कोई दूसरी जान नहीं होती। सीताराम जी से कहिए कि हम जैसे लोगों के बारे में सोचा करें और हम जैसे लोगों के बीच में उठा बैठा करें और हम जैसे लोगों के विचार को सुना करें। ये जो लल्लू पंजू लोग हैं, हर समाज में होते हैं, उनकी बातें करने की जरूरत नहीं है। हम उसकी बातें करें जो हमारा सब व्यक्ति है, सब समाज से बिलोंग करता है, अच्छे लोगों के बीच में उसका उठना बैठना होता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, समाज सुधार में उसका रोल बहुत आगे होता है। तो मैं सीताराम जी से कहना चाहूंगा कि प्लीज भाई साहब, आप ऐसे लोगों के बीच में मत जाया कीजिए, बल्कि हम जैसे लोगों छोटा जवाब सीताराम जी, आपका छोटा जवाब ऐसे लोगों के बीच में आपको उठना बैठना नहीं चाहिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं लौटूंगी यहाँ पर संजय सर के पास। अपने समाज के, आप अपने युवाओं को, आप अपने वर्ग के लोगों को समझाने का प्रयास करिए। क्यों नहीं समझाते सूफी साहब? अपने वर्ग के लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं? सीताराम जी को पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, मैं आपको आज दिल की बात बताता हूँ, मेन स्ट्रीम जो मीडिया